दोस्तों संघर्ष पीथमपुर जॉब में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल्स को आप मैं दे चुका हूँ, पर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो अब तक देना है। जैसे कि फार्मा कंपनी में हम जाते हैं डायरेक्टली और हमको क्या क्या अति आवश्यक है, जैसे क्या क्या एक कुछ बातें होती हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसी कुछ अवश्य सूचनाएं जिन्हें हम तक आप तक पहुंचाना है। जैसे कि अगर हम किसी फार्मा कंपनी में जा रहे हैं, अभी तो पासा कंपनी का फिलहाल मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ, पर इससे रिलेटिव हर एक चीज़ जो आपको हर फार्मा कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फार्मा कंपनी में वैकेंसी के लिए जाते हैं तो याद रखें, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट नंबर आपका जो है चेहरे है वो एकदम क्लीन होना है, जैसा कि मेरा आपको दिख रहा होगा। तो चेहरा क्लीन होना मतलब दाढ़ी वगैरह जो है आपकी शेविंग करवा लें। और सेकंड अगर पोजीशन की बात करें तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से, तो सेकंड जो है आप एक प्रोफेशनल तरीके से जाएं। और थर्ड जो है आप एक सेफ्टी शूज के साथ ही जाएं। अब आप सेफ्टी शूज का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों बातों का अवश्य ध्यान रखें किसी भी फार्मा कंपनी में जाने से पहले। अब पासा कंपनी में जब हम लोग गए तो यही कुछ बातें उन्होंने बताई कि इतनी चीज आप करवा के जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते चले गए थे। इसके बाद आज संडे है फिलहाल में, और मंडे को उन्होंने बोला था इतनी चीजों के साथ आप आइए सुबह। तो क्या होता है कि कहीं कहीं हम कुछ गलतियां करते हैं जिनके कारण दिक्कत होती। अगर आप इस तरीके से नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी और आपको सेविंग आपको करवाना पड़ेगा, तभी आप फार्मा कंपनी में लेंगे। और आप एक दो दिन चले भी जाते उसके बाद भी आपको सेविंग करना पड़ेगा। आपको थोड़ा एक प्रोफेशनल तरीके से बनना होगा। आपका जो बाल है वो आर्मी जैसे ही हो, जैसे आर्मी की कटिंग वगैरह होती है उनकी तरह ही आपके जो बाल हैं उनके तरह होना चाहिए। तो आपका जो है हेयर्स की बात करें तो अगर आपको हेयर्स को भी छोटे छोटे रूपों में कटवा लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई ना कहे आपसे। तो आप पहले से ही स्ट्रिक्ट रहें, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। किसी भी फार्मा लाइन में जाएं या फिर आप लुपिन में जाएं या फिर शिप्ला में जाएं या फिर आप किसी ग्रैंड मार्क में जाएं या फिर आप एसीजी कंपनी में जाएं, ये बहुत सी ऐसी फाइल है, या फिर आप माइलन में जाएं। तो हर एक फार्मा लाइन में, जैसे बहुत ही लंबी लिस्ट है, पर हर एक फार्मा लाइन में अगर हम बात करें तो इतनी सेफ्टी की जरूरत आपको पड़ेगी। और साथ ही अब आप लोगों के मन में दोस्तों हमेशा सवाल रहता होगा कि अगर हम फार्मा कंपनी में इंटरव्यू देने जाते इतने के बाद क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से नियम बदले गए हैं, कहीं कहीं हमने पता लगाया, जैसे कि एसीजी कंपनी हुई, कहीं कहीं यहाँ एसीजी कंपनी के साथ साथ बहुत सी ऐसी कंपनियों ने ऐसे रूल्स बना लिए गए हैं कि जो मेडिकल कंपनी करवा रही थी अब कुछ मेडिकल्स को चेंज कर दिया गया है कि वो कंपनी अपनी ओर से नहीं करवा रही। तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत से बंदे थोड़े अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जॉब के लिए हिचक रहे हैं कि कहीं हमारा पैसा नहीं हो जाए। तो ऐसा है कि हम लोग सर के एसीजी कंपनी की ओर गए, तब सर लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हमको दोस्तों। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक मेडिकल रहता था जो कंपनी करवा रही थी। जी हाँ, अगर किसी भी फार्मा कंपनी में दोस्तों हम जॉब कर रहे हैं तो यकीन मानिए उसमें मेडिकल वो लेते हैं, जिसके कारण आपको पता चले आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप किसी भी कैप्सूल या फिर दवाइयों का आपको बुरा असर आपको नहीं, आप पूरी तरह से मतलब स्वच्छ हैं कि नहीं है, या फिर किसी बीमारी का कारण आप किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको ऐसे आपको पता लगाया जाता है कि आपकी पूरा जो चेकअप होता है, जो मेडिकल्स लिया जाता है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, आजकल 1500 बहुत सी कंपनी में जमा करवा रहे हैं और कहीं कहीं 2500 रुपए जमा करवा रहे हैं, जिसके कारण कोई भी डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका पैसा सेफ्टी से आपके लिए ही खर्च हो रहा है। तो ऐसा कुछ होता है। और किसी कंपनी, अभी आप एसीजी में अगर हम जाएंगे तो उसके कारण हमको 1500 रुपए शुल्क लग रहा है, कि जिसके कारण हमें मेडिकल्स हो रहा है दोस्तों। और सेकंड बात अगर मैं बता दूं कि चरित्र प्रमाण पत्र की बात करूं तो आपको वहां पे 200 रुपीज का चरित्र प्रमाण पत्र वहां पे बनवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होता है, एसीजी में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सी कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र या मेडिकल ये बहुत ही कंपलसरी हो गया है फार्मा कंपनी के लिए, ये हर जगह होता है। तो कहीं कहीं ऐसे बदलाव किए गए हैं, कुछ कंपनियों में ऐसे बदलाव किए गए हैं, कुछ कंपनियां खुद से करवा रही है, तो ये पैसा वगैरह नहीं लगता है, कुछ इसमें घबराने और टेंशन की बात नहीं है। तो क्या होता है कि पहले क्या होता था, ये इसलिए चालू कर दिया गया अपने से
क्योंकि कुछ क्या होता, बहुत से बंदे जो कि भर्ती हो जाते थे और कंपनियां अपना 1000-1500 रुपए का इस तरीके का खर्चा करती थी और बहुत से बंदे 2-4 दिन करके छोड़कर चले जाते। तो इस कारण कंपनी को भारी नुकसान पहुंचता था। तो इस कारण कुछ नियम चेंज कर दिए गए। इसके कारण वही लोग जो 1500 या 1600-1700 रुपए जो खर्च करेंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि यार वास्तव में हमारा एक पैसा जो है इसमें लगा हुआ है और अब हमको जॉब करना है। तो ऐसे बहुत से चेंजेस किए गए हैं। एसीजी कंपनी में 384 रुपए दिए गए हैं, जबकि 350 रुपए यहाँ पे दिए गए हैं पासा कंपनी में दे रहे हैं 8 घंटे के। 384 पीएफ एसआई फंड कट के दिया जा रहा है। तो फर्स्ट मंथ से जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एसीजी, यहाँ पर बात करेंगे पासा की, तो यहाँ पर 350 लीड होते हैं, यहाँ पर 384 लीड होते हैं। पर क्या होता है कि 384 वाला जो टर्नेड है यहाँ पे 7.5 दे रहा है फर्स्ट मंथ में। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी ये ट्रेनिंग पर रखेंगे। फर्स्ट मंथ जो रहेगी आपकी ट्रेनिंग रहेगी और सेकंड मंथ से एसीजी को बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको 384 यहाँ पर लीड करेंगे और 350 पर लीड करेगी पासा कंपनी। तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो आपको बता देते हैं कि क्या कंपनी में, किस कंपनी में कितना अंतर और कितना डिफरेंस सिस्टम जो रहता है वो रहता है दोस्तों, इस प्रकार। और पीएफएसआई जो फंड रहता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीएफएसआई और ये खाना पीने का जो कंपलसरी रहता है, इसका कुछ फंड नहीं कटता। तो इनमें ज्यादा टेंशन वाली, जैसे आपका 1000 रुपए कट रहा है तो आपके खाते में जाएगा, इसका कोई भी समस्या नहीं होगी, इतनी कट के यह कंपनी आपको पे करती है। तो सेकंड पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं खाने पीने की, तो खाने पीने के आपका 500-600 रुपए कटता है, वो भी आपके से कुछ ले लिया जाता है। तो उसको काट के ही आपको लीड करी जाती है कि आपको 384 खाना पीना ऐसा ही फंड काट के लिया जा रहा है, तो आपको इतने पड़ने वाले। तो इसी कारण कुछ ऐसी बेसिक पेमेंट बनती है 9-10 हजार के समथिंग किसी भी कंपनी में देखिएगा। तो ये होता है ग्रेजुएशन बीएससी डी फार्मा बी फार्मा वालों को लिया गया था। तो बहुत से ऐसे बंदे आए थे जो इन कंपनी में लिया गया था, तो डी फार्मा बी फार्मा को लिया गया था। और अब इन कंपनियों में अब ग्रेजुएशन बीएससी वालों को भी लिया है और 10th 12th वालों को भी मंडे को ले रहे हैं। जैसे कि हुई एसीजी हुई, ये ग्लेनमार्क हुई, तो मंडे को आप याद से जाना है। जो लोगों को जॉब की जरूरत है वो जरूर जाएं दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री।